बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो सबको। अच्छा, ईद का दूसरा दिन है और मैं बना रही हूँ बैंगन भुर्ता। आप भी सोच रहे होंगे कि ईद के दिन सब्जी का क्या काम। हस्बैंड का कहना था कि गोश्त और चिकन वगैरह खा खा के मेरा दिल भर गया है, इसलिए स्पेशल सब्जी कोई बना ली जाए। और स्पेशली उन्होंने बैंगन भुर्ते की फरमाइश की। ये बैंगन भुर्ता मेरी अम्मी की रेसिपी है जो कि बहुत जबरदस्त और यूनिक बनती है। इसको लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। आधा किलो बैंगन मैंने यहाँ पे ली है, उस पे कट्स लगा दीजिए ताकि जब इसको चूल्हे पे बुनाई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इस तरह डिफरेंट कट्स लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से कट्स लगानी है। अच्छा, एक स्टैंड मैंने रख दिया है और चूल्हे का फ्लेम फुल आए रखनी है। ये देखिए, इस तरीके से बैंगन अच्छी तरह भुन जाता है। इसका छिलका पहले अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाती है। तो ये इस तरह की जब इसकी शक्ल हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह बाकी के बैंगन को भी मीडियम टू हाई फ्लेम अच्छी तरह भुनना है। और ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगती। इसका टेस्ट इतना जबरदस्त होता है, इतनी स्मोकी इसमें टेस्ट आती है कि आपको खाने में बहुत मजा आएगा। अभी इसके छिलके जो है वो भी आसानी से उतर जाते हैं क्योंकि गर्म है, इसलिए चिमटे से या फोक से आप उतार सकते हैं। और आप कोशिश करें कि गरम गरम इसके छिलके उतारें। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत अगर इसकी छिलके रह जाए तो डोंट वरी, क्योंकि वो जब आप बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे। मतलब थोड़ी बहुत अगर छिलके आ जाए, बैंगन के रह जाए, तो वो मजेदार बनाते हैं भुर्ते को। मतलब उसका जायका अच्छा ही बनता है, बुरा नहीं बनता। तो इसलिए जरूरी नहीं कि फुल छिलका। और केप जो है वो आपने उसके केप को बिल्कुल नहीं फेंकना है, बैंगन की वो भी इसके साथ ही इंक्लूड करनी है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसका फायदा भी होता है। तो ये सारे जितने भी बैंगन मैंने भुने थे वो सब के वो देखिए छिलके उतर रहे कितनी आसानी से। ये अच्छी तरह फिर मैश कर लीजिए मैशर की मदद से। बहुत आसानी से मैश भी हो जाते हैं क्योंकि इस हद तक सॉफ्ट हो चुके थे कट्स लगाने की वजह से। ये बहुत अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बन चुके थे। ये देखिए अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अच्छा, हाफ केजी के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 4 से 5 सब्ज मिर्चे। इनको भी चूल्हे पे रख दीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको भी अच्छी तरह भुनना है। मिर्चों में कट्स लगा दीजिए, वरना ये आग पे पट के बहुत ज्यादा इस मतलब आंखों पे या ऐसे आंखों पे असर डालेंगे। तो इसलिए इसको इस तरह भुनना है। ये जो है ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर के छिलके भी, और इनको उतारना आसान हो जाता है। इनमें से बहुत जबरदस्त स्मोकी टेस्ट आते हैं। इनको फिर अच्छी तरह फिर बाद में पेस्ट बनानी है। ये देखिए रेडी हो चुके हैं मिर्चे भी और टमाटर भी। टमाटर को भी उतार के इसके छिलके भी आसानी से उतर जाते हैं। पहले ये छिलके इनकी उतारनी है, उसके बाद चॉपर में डाल के इनकी पेस्ट बनानी है। टमाटर और मिर्चों को इकट्ठे इनकी पेस्ट बना लीजिए। आप टमाटर जो है मैशर की मदद से भी इसको पेस्ट बना सकते हैं, मैश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने मिर्चों के साथ इसका पेस्ट बनाना है तो इस वजह से चॉपर में ही बेहतर होगा। अभी जो है इसका मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून साबित जीरा, उसकी बुनाई करें। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसकी अच्छी तरह बुनाई करें। और सिर्फ 1 मीडियम प्याज आपने लेनी है।
मीडियम प्याज को जो है पेस्ट बनाने से इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाती है। इसकी भी अच्छी तरह बुनाई करें। चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है। अच्छा, इसके लिए ऑयल हाफ कप लेनी है। ऑयल वो हाफ केजी के लिए हाफ कप ऑयल ही बेहतर होगा। ये अच्छी तरह बुनाई हो गई है। अब इसमें जो पेस्ट बनाई थी टमाटर और मिर्चों की वो भी इसमें ऐड करें। उनकी भी 2-3 मिनट के लिए बुनाई करें और इसके बाद कवर लगा के रख दीजिए लो फ्लेम पे। इस तरह 10 से 15 मिनट बाद ये मसाला अच्छी तरह रेडी हो जाता है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह रेडी है। अभी इसमें इसमें जायका नमक ऐड करें। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब 4 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करनी है। बहुत जबरदस्त टेस्ट बन जाता है भरते का। इसके भी 10 मिनट तक अच्छी तरह कच्चापन खत्म करें और फ्लेम जो है यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है। ये ऑयल जब ऊपर आने लग जाए तो मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो भरता मैश किया था वो इसमें ऐड करें। इसकी भी लो फ्लेम पे 15 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करें मसालों के साथ। 15 मिनट इसके लिए इनफ होगा। अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे मसालों के साथ और बेहतरीन टेस्ट बनेंगे। अच्छी तरह स्पून को चला के इनकी अच्छी तरह बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। कम से कम 15 मिनट तक बैंगन की मसाले के साथ बुनाई लाजमी करनी है। एंड में कसूरी मेथी हाफ टीस्पून ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। 1-2 मिनट तक मजीद इसकी बुनाई करें। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग होने लग गए हैं। चूल्हा ऑफ करके सर्व करें, डिश आउट करें। इसको आप गरम नान के साथ अगर सर्व करेंगे तो इसका मजा दोबाला हो जाएगा। ये वैसे ही बहुत ज्यादा जबरदस्त स्मोकी टेस्ट बनते हैं इसकी और नान के साथ इसका टेस्ट मजीद अच्छा हो जाता है। आप बॉयल चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लाजमी मेरे दोस्तों आप ट्राई करें। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी।